Welcome back, friends. Welcome to the class now. Today we are going to discuss the idea of crystallography. Crystallography is the science which deals with the study of geometry of the solids, their internal structures, and the properties of the crystals. क्रिस्टोग्राफी में क्या करते हैं हम ज्योमेट्री, इंटरनल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सॉलिड्स की. इन ऑर्डर टू स्टडी सर्टेन एक्सटर्नल फीचर्स आर रिक्वायर्ड लाइक फेस फॉर्म्स, एजेस, इंटरफेशियल एंगल्स. अगर हमें क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो हमें मालूम होना चाहिए उसके कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, और उन एजेस, कॉर्नर्स और फेसेस के बीच का इंटरफेशियल एंगल कितना है. ये सारी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए. अब जान लेते हैं लैटिस के बारे में क्या है. तो कह रहा है ईच पॉइंट इन द लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट. क्योंकि क्रिस्टल लैटिस डिफाइंड पैटर्न के होते हैं, तो जो डिफरेंट आयंस या एटम्स या मॉलिक्यूल हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस में एज ए पॉइंट. तो वो जो लैटिस है, ईच पॉइंट ऑफ लैटिस इज नोन एज द लैटिस पॉइंट. फिर कह रहा है ईच पॉइंट इन द लैटिस रिप्रेजेंट द कंस्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल. सॉलिड या वो जो क्रिस्टल्स जिस भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का बना हुआ है, हर आयन किसी ना किसी एक स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है. वो पार्टिकल में भी एटम, में भी आयन और में भी ए मॉलिक्यूल. और लास्ट में क्या बोल रहा है, लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस इन ऑर्डर टू डिपिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द सॉलिड्स. जो मॉलिक्यूल्स, जो वेरियस लैटिस पॉइंट्स हैं उनको हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे. नेक्स्ट वो कह रहा है क्रिस्टल लैटिस मे बी 2 डायमेंशनल और मे बी 3 डायमेंशनल. जो क्रिस्टल लैटिस है हो सकता है वो 2 डायमेंशन में हम डिफाइन करें या 3 डायमेंशन में. हमारे कोर्स में जितने भी क्वेश्चन हमें आएंगे वो मेनली 3 डायमेंशन पे आएंगे. A two-dimensional lattice is a planar and represented by 2 basic vectors. अगर वो 2 डायमेंशन में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं तो वो 2 वेक्टर्स होंगे, एक लेंथ एक ब्रेड्थ, जिसको ए और बी बोलेंगे, और उनके बीच का एंगल. There are 5 different types of 2D lattice are possible. 5 डिफरेंट 2D लैटिस पॉसिबल हैं. स्क्वेयर लैटिस, रेक्टेंगुलर लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस, पैरेललोग्राम लैटिस एंड रोम्बिक लैटिस. तो ये 5 तरह की जो लैटिस हैं ये 2D में पॉसिबल हैं. स्क्वेयर लैटिस में क्या होगा कि आप देखिए लैटिस जो है हर येलो डॉट के नीचे एक और डॉट है. तो अगर आप किसी भी येलो डॉट को दूसरी येलो के डॉट के साथ मिला देंगे तो एक स्क्वेयर टाइप का आपके पास 2 डायमेंशन में, जैसे ए और बी इक्वल है और ये एंगल बीच में 90 का है, तो कौन सा लैटिस हो गया? द लैटिस इज कॉल्ड एज द स्क्वेयर लैटिस. क्या बोलेंगे इसको बेटे? हम स्क्वेयर लैटिस बोलेंगे. आप कोई भी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए, यू विल गेट ए स्क्वेयर लैटिस. श्योर बेटे? अब देखिए ध्यान से आप कि अगर आप इसको हॉरिजेंटली चेक करेंगे और इसको वर्टिकली चेक करेंगे अगर, तो हॉरिजेंटली डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस कम आ रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये किस तरह का लैटिस हो गया आपका? ये हो गया रेक्टेंगुलर लैटिस. आर यू श्योर अबाउट दैट? ए नॉट इक्वल टू बी, बट ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देखिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं दैट इज अबाउट द हेक्सागोनल लैटिस
और इस लैटिस में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा, बट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। इसमें क्या है, आप चेक कीजिए, यहाँ पर येलो डॉट्स हैं, येलो डॉट्स इक्वी डिस्टेंस पे हैं और वाइट डॉट्स उनके बीच की लेयर में हैं इक्वी डिस्टेंस पे। तो करें क्या, बहुत इजी है। आप यहाँ पर क्या करेंगे आप, ठीक है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप सबसे पहले यहाँ पर तो यहाँ पे आपको देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए तो यहाँ पर हम देखिए ये डॉट इसको मिला दीजिए, अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके, हो गया। अब ए और बी इक्वल हैं, लेकिन ए और बी में जो एंगल है वो 90 का नहीं है। और श्योर, उसके बाद करेंगे आप, उसके बाद आप देखिए, मैं एक और कलर ऐड दीजिए, उसके बाद आप इसको जोड़ दीजिए, ये देखिए यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, यहाँ इसको जोड़ दीजिए, देखिए ये हेक्सागोनल का एक पॉइंट आया कि नहीं आया बीच में। तो ये एंगल 90 का नहीं है, 60 का है, क्लियर नहीं क्लियर, लेकिन ये हेक्सागोनल का एक पार्ट। आर यू ओके विद दैट? तो ये पॉइंट ऑफ क्लियर, ये है हेक्सागोनल लैटिस। क्या बताइए, हेक्सागोनल लैटिस इन 2 डायमेंशन। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपके पास पैरेललोग्राम लैटिस। तो इसमें क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड थीटा इज आल्सो नॉट इक्वल टू 90। इसमें क्या होगा, आप चेक कर लीजिए, पैरेललोग्राम की तरह ये ड्रॉ किया गया है इसको। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो रोम्बिक लैटिस में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी बट थीटा नॉट इक्वल टू 90। Unit cell, it is the smallest portion of the crystal which when repeated over and again reproduces the whole crystal। ये जो यूनिट सेल है, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है क्रिस्टल का, जिसको हम रिपीट करते हैं ओवर एंड अगेन इन 3 डायमेंशन, तो हमें होल क्रिस्टल मिल जाता है। ये सब कुछ इसमें करेंगे हम, 3D में करेंगे। Crystal differ from each other with respect to the shape and size of the unit cell। जो शेप और साइज ऑफ यूनिट सेल है वो डिफरेंट क्रिस्टल का डिफरेंट होगा। द एजेस ए बी सी रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ द यूनिट सेल। जो एजेस ए बी सी हैं, क्योंकि हम 3 डायमेंशन यूनिट सेल पढ़ेंगे अभी, तो 3 होगी उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट, कुछ भी मान लीजिए उसको, ए बी सी 3 साइड्स होंगी। और अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, इन एजेस के बीच का एंगल। तो लेट्स मूव एंड सी। तो जो आपको बोल रहा, क्या बोल रहा है, डायमेंशंस ऑफ द यूनिट सेल along the 3 edges A, B, C। These 3 edges may or may not be mutually perpendicular। ये तीनों जो हैं हो सकता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों और ना भी हों। इंक्लिनेशन मतलब एंगल, इंक्लिनेशन ऑफ द एजेस टू ईच अदर, दिस इज डिनोटेड बाय द एंगल बिटवीन द एजेस। जो एजेस के पीछे एंगल है वो है अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जो अल्फा है वो क्या है, वो बी और सी के बीच का एंगल है। जो बीटा एंगल है वो ए और सी के बीच का एंगल है, और जो गामा है वो ए और बीच के बीच का एंगल है। तो ये आपको बात को समझना है। तो टोटल 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके पॉसिबल हैं। पहला है क्यूबिक। तो क्यूबिक में क्या है, इसको आप बोलते हैं परफेक्ट है ये, क्योंकि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा ऑल आर 90। क्लियर नहीं क्लियर? उसके बाद क्या है आपके पास, उसके बाद आपके पास टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल है अल्फा
बीटा गामा इक्वल टू 90, बट ए इक्वल टू बी, बट बी नॉट इक्वल टू सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेट्रागोनल में क्या होगा आपके पास, बी नॉट इक्वल टू सी। और तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, तो इसमें तीनों एंगल 90 के हैं, बट नाइदर ए इक्वल टू बी नॉर बी इक्वल टू सी, तो तीनों साइड से इक्वल होगी। तो पहले केस में तीनों एंगल और तीनों साइड्स इक्वल हैं, दूसरे केस में 3 एंगल और 2 साइड्स इक्वल हैं, तीसरे केस में 3 एंगल्स और कोई भी साइड, 0 साइड, ऑल आर डिफरेंट। क्लिनिक दिया। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, उसके बाद आपके पास है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या है, 2 एंगल इक्वल हैं, जैसे अल्फा और गामा इक्वल हैं, 2 एंगल इक्वल हैं और कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, इसमें 2 एंगल इक्वल हैं और 2 साइड इक्वल हैं। कौन सा, ये हेक्सागोनल। क्या है बेटा ये हेक्सागोनल। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, बट गामा इज इक्वल टू 120। और फिर है रोम्बिक, रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, इसमें क्या है, इसमें आपके पास क्या आएगा, 2 एंगल और 3 साइड्स इक्वल। और ट्राइक्लिनिक इसको बोलते हैं मोस्ट अनसिमेट्रिकल। इसमें कुछ भी है, 0 एंगल इक्वल है, 0 साइड इक्वल है, ना कोई एंगल आपस में इक्वल है, ना ही कोई साइड आपस में। तो क्या है, ट्राइक्लिनिक। क्या है ये, ट्राइक्लिनिक। बहुत मज़ेदार है ये, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। कोई तुम्हें और मारे, कोई तुम्हें और मारे, तो राइट ऐसे लिख के, बीच में गैप, एम और आर के बीच में गैप लिख के, कोई तुम्हें और मारे, राइट, यहाँ पे ऐसे लिखे राइट हैंड, नीचे टी तोड़ दो। तो सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, एम फॉर मोनोक्लिनिक, एच फॉर हेक्सागोनल, आर फॉर रोम्बोहेड्रल एंड टी फॉर ट्राइक्लिनिक। तो कोई तुम्हें और मारे, गैप दे के राइट हैंड ऊपर, फिर राइट के फिर हैंड फिर तोड़ दो। दिस इज़ वेरी इजी टू लर्न। तो आपके लिए खैर ये आपको याद करना है अच्छे ढंग से, ये डायमेंशंस याद करनी है, ये आपको पूरे का पूरा अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। ठीक है, ये टेबल एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन एज ए स्टूडेंट यू शुड बी एबल टू लर्न इट वेल। क्लियर नहीं क्लियर, आर वी श्योर। जी या फिर गामा सेम ही चीज़ है, इसलिए यहाँ पर जी लिखा है, दैट इज इक्वल टू गामा आल्सो। ठीक है बेटे, तो दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ आपको ये बात समझनी है, क्यूबिक में तीनों तरह के यूनिट सेल होते हैं। ब्यूलेट्स मतलब विच रिप्रेजेंट यूनिट सेल। प्रीमिटिव भी है, एफसीसी भी है और बीसीसी भी है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है आपके पास, 3 तरह के हैं, 4 तरह के हैं। प्रीमिटिव भी है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड भी है और एंड सेंटर्ड भी है। तो ऑर्थोरोम्बिक में 4 तरह के हैं, क्यूबिक में 3 तरह के यूनिट लग। टेट्रागोनल में 2 तरह के हैं, प्रीमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक में 2 तरह के हैं, प्रीमिटिव एंड एंड सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक में क्या है आपका, एक ही तरह का प्रीमिटिव। हेक्सागोनल भी एक ही तरह का प्रीमिटिव। रोम्बोहेड्रल आल्सो प्रीमिटिव। आर यू श्योर अबाउट दैट। जो ट्राइक्लिनिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। क्या बेटा, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, ये आपने याद रखना है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एग्जांपल भी हैं इसके, तो मेक श्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं वो 7 तरह के सिस्टम आएंगे आपके पास। जो पहला सिस्टम है दैट इज़ क्यूबिक,
द सेकेंड सिस्टम इज टेट्रागोनल, आफ्टर दैट मोनोक्लिनिक, देन ऑर्थोरोम्बिक, rhombohedral, triclinic and hexagonal. These are the 7 different crystal systems. क्लियर? इन क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस मिल जाएंगे। जैसे ये क्यूबिक में क्या होगा, क्यूबिक में आपके पास सिंपल क्यूबिक होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा और फेस सेंटर्ड होगा। क्लियर? टेट्रागोनल के अंदर आपके पास क्या होगा, टेट्रागोनल के अंदर आपके पास होगा सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड। उसके बाद जो आपके पास ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक हैज 4 डिफरेंट टाइप, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर। खैर ये नाम आपको एग्जाम में आएंगे नहीं, आपको सिर्फ क्यूबिक के बारे में पूछा जाएगा ज़्यादातर तो, ठीक है ना। और एक थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन जो है आपको ग्रेफाइट पे आएगा, तो वो रिमोट चांस है, वो है हेक्सागोनल पे। उसके अलावा मोनोक्लिनिक में क्या है, मोनोक्लिनिक में आपके पास है सिंपल एंड सेंटर, सिंपल एंड सेंटर। तो ये है। बाकी सब में रोम्बोहेड्रल में, ट्राइक्लिनिक में, हेक्सागोनल में ओनली 1 टाइप ऑफ सिंपल सिस्टम होता है, सिंपल सिस्टम, सिंपल सिस्टम, सिंपल सिस्टम। दैट्स हाउ। मैं रिपीट कर देता हूँ। क्यूबिक में 3 हैं, सिंपल क्यूबिक जिसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये आपके कोर्स का पार्ट है। और दूसरा कोर्स का पार्ट है वो है हेक्सागोनल, दैट इज सिंपल क्यूबिक। बाकी जो हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन टाइप के हैं, यू शुड हैव इंफॉर्मेशन बट ओनली अप टू क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल सिस्टम से बाद में इनको नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। अब आइए इंडिविजुअल इनके बारे में जान लेते हैं हम। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे क्यूबिक स्ट्रक्चर को। तो क्यूबिक सिस्टम में क्या होगा, क्यूबिक सिस्टम के अंदर ए, बी और सी तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, और जो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल इक्वल हैं, तो परफेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा ये। तो अब कैसे बनाएंगे आप, पहले आप एक स्क्वायर बनाइए ऐसे करके आगे की ओर, ये स्क्वायर बनाना है आपको, और सेम इसी साइज का आपने स्क्वायर पीछे बनाना है, इस तरह कट करता हुआ उसके फेस को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप इनके एंड्स को मिला दें, जो कॉर्नर हैं उनको, ये कॉर्नर से कॉर्नर मिल गया, ये कॉर्नर से कॉर्नर मिल गया, ये कॉर्नर से कॉर्नर मिल गया, ये कॉर्नर से कॉर्नर मिल गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया क्यूबिक, जिसमें ए, बी और सी आपस में क्या है, आपस में इक्वल है। नेक्स्ट है आपके पास टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होगा, आपके पास जो साइड ए है इक्वल टू साइड बी की है, बट दे आर नॉट इक्वल टू साइड सी। तो अल्फा, बीटा और तीनों गामा जो एंगल हैं किसके इक्वल हैं, वो ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 90। तो ये क्या होगा आपका पास टेट्रागोनल में। तो क्या होगा, आप इसमें कैसे करेंगे, हाउ विल यू ड्रॉ दैट, आप इसको ड्रॉ ऐसे कर सकते हैं। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि नीचे आप पहले एक पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और तो जिसकी चारों साइड इक्वल हो, ए और बी इक्वल हो। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ से आप एक लाइन को ड्रॉ कीजिए, उसको बिल्कुल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहाँ तक ले जाइए। फिर उसी के साथ आप एक परपेंडिकुलर लाइन और ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर। और नेक्स्ट क्या करेंगे आप, इसी के आप पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कीजिए,
यहाँ तक, पहली लाइन तक, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। फिर यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और इसको यहाँ तक मिला दीजिए। फिर क्या करेंगे आप, फिर आप ये जो इसके वर्टेक्स हैं जो, उसको आप मिला दीजिए। तो ये क्या है, सी है। तो ए बी इक्वल हैं बट सी इक्वल नहीं है। ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। क्या बेटा, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है इस केस में। तो इसमें अल्फा बीटा गामा, ऑल द 3 एंगल्स आर 90 बट साइड्स आर नॉट इक्वल। तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है, मोनोक्लिनिक में आपके पास ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा एंड गामा इक्वल टू 90 बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये है स्ट्रक्चर मोनोक्लिनिक। तो अगर आपको मोनोक्लिनिक बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप, पहले आप ऐसे कीजिए, एक टिल्टिक बॉक्स बनाइए ऐसे करके, और इसी के पैरेलल में दूसरा टिल्टिक बॉक्स बनाइए। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सेकंड, एक थोड़ा सा, तो इसको आपने क्या करना, फिर आपने इसके एंड कॉर्नर्स को आपस में जोड़ देना है। तो ये क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक के अंदर क्या है, मोनोक्लिनिक के अंदर जो ए है, बी है और सी है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। देखिए हमें चेक करना है कि हेक्सागोन को कैसे ड्रॉ करेंगे आप लोग। तो हेक्सागोन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक यहाँ पर एक बेस ड्रॉ कीजिए लाइक दैट। तो ये आपने एक बेस ड्रॉ किया। फिर उस बेस के साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है। तो आप पहले लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से सेकेंड डिस्टेंस, यहाँ से आपका थर्ड आ जाएगा। फिर इसको आपने पैरेलल टू दिस लेनी है, अप टू दिस डिस्टेंस ओनली। यहाँ पर भी हमने डिस्टेंस अप टू यहाँ तक ले जाना है, और यहाँ पर डिस्टेंस पैरेलल टू दिस। अब क्या करेंगे आप नीचे के बेस को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये हमारे पास हेक्सागोनल टाइप का क्रिस्टल आ गया, सिंपल हेक्सागोनल टाइप का। इसमें क्या है, ए और बी आपस में इक्वल हैं, लेकिन जो सी है वो अनइक्वल है। ठीक है ना, आर यू श्योर अबाउट दैट। जो ए और बी, ये जो एंगल है ये 120 है। ये आपको बात समझनी है यहाँ पे। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर। तो ये सिंपल पॉइंट हैं जो आपको जानने हैं। तो हम दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सिंपल से पॉइंट से। P stands for primitive, I stand for body center, F stand for face centered and C stand for end centers। क्लियर निकली आपकी बात। अब देखिए क्यूबिक है, क्यूबिक में क्या होगा, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, A इक्वल टू B इक्वल टू C, ऑल द 3 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसमें क्या है, प्रीमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड है। टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल में क्या होगा आपके पास, टेट्रागोनल में आपके पास है ए इक्वल टू बी इक्वल नॉट इक्वल टू सी बट ऑल 3 एंगल्स आर 90 डिग्री। तो यहाँ भी प्रीमिटिव है और बॉडी सेंटर्ड है। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, नन ऑफ द 3 साइड्स आर इक्वल बट ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल बट ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री।
हमने अभी आपको ऑर्थोरॉम्बिक पढ़ाया था, ठीक है। तो इसमें भी 4 तरह के आपको क्या मिलेंगे, यूनिट सेल मिलेंगे। कौन कौन से? प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड को साइड सेंटर्ड भी बोल सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। हेक्सागोनल में सिर्फ एक ही टाइप होती है, दैट इज प्रीमिटिव सिंपल। ए और बी इक्वल होते हैं बट सी इक्वल नहीं होता। अल्फा और बीटा जो एंगल हैं वो 90 के होते हैं ए और बी में, और जो गामा एंगल है वो 120 का है। सेम ही ट्राइगोनल में है, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। और मोनोक्लिनी में क्या है आपके पास, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा एंड गामा आर 90 बट बीटा इज 120। ये 2 तरह का होता है। एक कौन सा? प्रीमिटिव। क्लियर है कोई बात? श्योर अबाउट दैट ना? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। और दूसरा क्या है? दूसरा है एंड सेंटर। क्या है बेटे मोनोक्लिनी में? एंड सेंटर। तो ट्राइक्लिनिक है, ये आपको इसलिए याद रखना है कि ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। जैसे क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिकल है, तो ट्राइक्लिनिक क्या है? मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। ऑल द 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑल द 3 एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो ट्राइक्लिनिक ये आप इसको याद कर लीजिए, मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। इसके अलावा आपको इसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जानना, दैट इज एनफ बोथ फॉर द मेंस, एडवांस एंड नीट। ये याद रखिए आप इस बात को। जितना मर्जी पढ़ते जाइए, वो एंड तो नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्रिकली बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बट देयर इज नो एंड टू दैट। हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं। क्यूबिक, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है, ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है और रोम्बोहेड्रल है। रोम्बोहेड्रल को ही हम ट्राइगोनल बोलते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहाँ पर आप चेक करिए क्यूबिक में क्या, ऑल द 3 एक्सिस आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल द एंगल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। 2 of the 3 axes are equal in length in tetragonal but all the 3 axes are perpendicular। तो जो आपने यहाँ पर पढ़ा है उसी को यहाँ पर हमने एक क्या दे दिया, एक डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व करवा दिया। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, ऑल 3 एक्सिस आर अनइक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ऐसे ट्राइक्लिनिक में क्या है, ऑल द 3 एक्सिस आर अनइक्वल इन लेंथ एंड नन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल वे है। तो ये आपने पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए। ये एग्ज़ाम में आने वाला पॉइंट है। आपको एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा CBSE में, लेकिन दैट इज़ फ्रॉम दिस सेक्शन। तो आप ये जो पिछला, ये जो आपके पास टेबल है और ये जो टेबल है, इनको अच्छे ढंग से रट लीजिएगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।